देखिए, हमने एक पॉश और पॉक्सो के ऊपर और साइबर क्राइम, इन तीन विषयों पर एक प्रोग्राम डिजाइन किया है। और पिछले एक साल से हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स, काम करने वाले स्थान, इंडस्ट्रीज, सब जगह प्रयास कर रहे हैं जा जाके हम उनको बताएं। अगर हम अपराध की दृष्टि से देखें तो जितने हमारे पास केसेस आए हैं, मेरे चेयरपर्सन बनने के बाद 15,000 केसेस ऐसे आए टोटल, जिनमें 60% केसेस लगभग ऐसे थे जो इन्हीं वजहों से थे। उसका कारण कुछ और है, बना दिया जाता था ऐसे। तो हमने चॉकआउट किया कि ये कारण क्यों सामने आ रहे हैं कि कोई दो लोग एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, 8 साल से तो इकट्ठे हैं, अचानक क्या हो गया ऐसा कि उनको पॉश एक्ट लगाना पड़ गया। तो ये जब हमने सर्वे किया तो उसमें ये निकला कि जब कहीं किसी ऑफिस में, सरकारी या प्राइवेट, किसी में अगर कोई किसी का तबादला कर देता है किसी महिला का, या वो किसी और ऑफिसर के साथ अटैच्ड है या उसके ऑफिस में काम करना चाहती है, मतलब उसके सेक्शन में काम करना चाहती है, दूसरे के नहीं करना चाहती, दूसरा सीनियर उसे अलग से प्रेशराइज करता है कि यहीं रहना होगा, तो फिर पॉश एक्ट लगाए जाते हैं। भाई मुझे छेड़ा, मुझे बोला, मुझे फोन किया, मुझे ये किया। तो ये क्लियर नहीं था, महिलाएं भटक रही थी कहाँ शिकायत करनी है, क्या बोलना है, किसको बोलना है। ऐसे में एक्चुअल जिसको दिक्कत थी वो दब जाता था मामला। इसी संदर्भ में हमने ये एक सिस्टम शुरू किया कि हम जिला वाइज जाके, हमने लगभग सारे जिले कवर किए हैं, परंतु अब आज ये पहला जिला है स्टार्ट किया हमने जिसमें सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बुलाया। जैसे हम पहले कुरुक्षेत्र आए थे तो हमने पॉश पॉक्सो साइबर क्राइम पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में किया था, एक और कॉलेज में किया था, लेकिन आज हमने ये सभी कुरुक्षेत्र के लगभग 47 डिपार्टमेंट्स, प्राइवेट और गवर्नमेंट के आए हैं। क्योंकि जो पॉश कमेटी है वो एक कंपल्सरी कमेटी है, यदि कहीं पर वो नहीं बनाई जाती, अब हम ये छापेमारी और पता भी करेंगे कि कहाँ पर अभी तक पॉश नहीं है और क्यों नहीं है, किस लिए नहीं बनाई। तो जहां पर ये नहीं होगी, आज तक नहीं बनाई, उसका कोई डिटेल नहीं है काम करते हुए का, क्योंकि इसमें कई रूल्स कंपल्सरी हैं कि हर महीने पॉश कमेटी की आपसी बैठक होगी, 5 जनों की या 7 जनों की, चाहे शिकायत है चाहे नहीं है। चाय पे चर्चा की तरह एक बातचीत होगी कि इस बार हमारे ऑफिस में, हमारे स्कूल, यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत नहीं, अगली बार आती है तो पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। तो जिसकी नहीं होगी उसको जो है 50,000 रुपए जुर्माना होगा, उस इंडस्ट्री का, ऑफिस का, जो भी है। तो इसलिए हम ये इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि हर महिला जिसको शिकायत है सीधा थाने ना जाकर, सीधा महिला आयोग ना जाकर, वो आपने सुना होगा किसी को अगर दिक्कत होती है तो दूसरा आदमी सिखा देता है, वकील सिखा देता है, कोई पुलिस वाले से बातचीत अच्छी होती है, पारिवारिक होता है तो वो सिखा देता है, सीएम को भी लिख, पीएम को भी लिख, होम मिनिस्टर को भी लिख, वहां भी लिख, वहां भी लिख, ये मामला चलता है। और इतने सारे डिपार्टमेंट से जब इंक्वायरी कंडक्ट होके आती है उस पर बहुत समय लगता है, तब तक केस डिफरेंट मोड ले लेता है। तो इसीलिए आईसी कमेटी हर डिपार्टमेंट की होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी देख रही हूँ कि जितने भी हमने लोग बुलाए हैं उनमें से बहुत कम लोगों को नॉलेज होगी क्या है कि ये खाना पूर्ति नहीं करनी है हमें। और जो मैंने देखा है, पता किया है, वो खाना पूर्ति हुई है कई जगहों पर। पता ही नहीं है कि पॉश एक्ट क्या है, किस कानून के तहत आता है। आज बीएनएस में चेंज हो गए हैं, लॉ क्या है उसका यही नहीं पता कि कितने मेंबर हों, आउटर मेंबर कौन होना चाहिए। किसी भी मासी, मामी, चाची को नहीं बना सकते हम आउटर मेंबर। प्रॉपर एक एडवोकेट होना चाहिए, किसी एनजीओ का बंदा, जिस महिला जिसने 5 साल तक लगातार एनजीओ में काम किया हो। तो ऐसे कई कानून है जो नहीं पता, तो ये हम प्रॉपर वेरीफाई कर रहे हैं कि हो। आज कुरुक्षेत्र धर्म नगरी से हमने स्टार्ट किया है, कृष्ण की नगरी से, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे ये कार्यक्रम हमारा, ये हमारा सेमिनार सेशन बहुत अच्छा जाएगा और क्राइम पर काबू इन द प्लेस लग जाएगा। अगर एक महिला कोई प्रताड़ित है, आपको पिछले दिनों याद हो एक स्कूल में, मुझे जिला ध्यान नहीं आ रहा, एक स्कूल में इस तरह से हुआ था, वो बच्चों को मेंढक बनाया गया, बच्चों को ये बनाया गया, तो कोई कंप्लेंट नहीं थी स्कूल में,
पेरेंट्स किसको जाके पूछें कहाँ, तो ऐसे कई जगहों पर कमेटीज नहीं है, उनको पता नहीं है या उन्होंने बनाई नहीं छिपाने के लिए। और बहुत जगहों पर जब कंप्लेंट आती है तो वो बाहर नहीं जाने देते, कहते जी कॉलेज का नाम बदनाम होगा, इंडस्ट्री का नाम बदनाम होगा, स्कूल का नाम बदनाम होगा। तो वो औरत एक घुमन घेरे में घूमती रहती है। क्राइम पर लगाम लगे, क्राइम विद इन द प्रीमाइसेस खत्म हो जाए, महिला को सेटिस्फैक्शन वहीं पर मिल जाए, न्याय हो जाए, ये हमारा महिला आयोग का मोटो है। मैम अभी हाल ही में एक कंप्लेंट थी कुरुक्षेत्रा की, CWC मेंबर हैं एक, उन्होंने चाइल्ड जेजे एक्ट का उल्लंघन किया और बच्चे की जो काउंसलिंग थी वो एक होटल में की गई और वो एडमिट भी करते हैं उस चीज़ को कि हाँ हमने करी है और पर्दे कर लिए थे, लेकिन बच्चे को तो होटल में ले जाया गया मैम एकदम से रेस्क्यू करके। इसके ऊपर चर्चा चली है, चाइल्ड राइट्स वाले इसको देख रहे हैं और हमारे साथ भी उसके पेरेंट्स अगर बातचीत करेंगे तो हम उनके साथ बैठ के। एक मिनट और लेंगे। उन्होंने ये कह दिया मेंबर ने कि पेरेंट्स की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन जो पेरेंट्स ही उनकी चाइल्ड मैरिज करवा रहे थे तो वो तो कंप्लेंट करेंगे ही मैम। ये मेरे को उस ऑफिसर ने पूरी डिटेल बताई है, मैं अभी इसके ऊपर वर्क कर रही हूँ, मैं इसका जवाब दूंगी। जैसे अभी LNJP के अंदर जो केस आया था वहाँ कुछ कंडीशन ऐसी भी आज देखी गई है लगातार कि जो इंटर्न है या फीमेल स्टाफ है उनको 2 बजे के बाद बुलाया जाता है या बिठा के रखा जाता है। मेरी DG हेल्थ से बहुत डिटेल में इस पर चर्चा हुई, कल भी हमारी फ़ोन पर बात हुई और मैं बहुत ही जल्द इस पूरे विषय पर बैठने वाली हूँ। आज क्योंकि हमने केवल यही कार्यक्रम 2 जिलों में कंडक्ट किए थे तो इसको जल्दी से करूँगी, उम्मीद है मैं कल और परसों में ये काम करूँगी। महिला आयोग का ही तो रोल था जो सू मोटो हमने किया वही से तो सारी बात स्टार्ट हुई। आप जैसे एक आदर्श भाई ने हम तक मैसेज पहुंचाया और हमने उसके ऊपर वर्किंग की और पॉक्सो एक्ट उस पर लगा। अब हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि ऐसा क्या था कि उसी डॉक्टर को दोबारा रखना पड़ा, वो कौन लोग थे जिनके साथ पहले इन्होंने क्राइम किया था और 2-2 साल सजा थी, ये बंद भी रहे, छूटे भी रहे। 58 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद क्या केवल यही डॉक्टर बचा था जिसके ऊपर पहले से ही इस तरह का एलिगेशन था, उसको इसी डिपार्टमेंट में लाना। तो ये सारे विषय हैं जिनके ऊपर हम 1-2 दिन में बहुत गहराई से जा रहे हैं। प्रेजेंटेशन के अंदर 3 लाइट्स के बारे में जिक्र किया गया, तो तमाम महिलाओं के लिए क्या संदेश है? एक्चुअली ये लाइट्स जो है ना, रेड, ग्रीन और येलो लाइट, ये हमने इजी आइडेंटिफाई करना है। जैसे हम सब ड्राइविंग करते रोड पर होते हैं और छोटे से बच्चे को भी स्कूल में पढ़ाया जाता है, ग्रीन मीन्स गो, येलो मीन्स वेट, गेट रेडी और रेड मीन्स डेंजर। तो ये हमने महिलाओं को कितनी भाषा में डेंजर है, कितनी भाषा में अलर्ट हो जाना चाहिए और कब उसको गो थ्रू हो जाना चाहिए कि बात ही अगर उसने कर दी है तो बिल्कुल निकल जाओ उस मामले से। ये हमने इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए ये फॉर्मूला बनाया है ताकि हर एक को, आम खास को बहुत आराम से समझ आ जाए। मैम डॉक्टर शैलेंद्र वाला केस था, माननीय अदालत में क्या अपील करेंगे? आयोग भी फास्ट ट्रैक में केस चलेगा? नहीं, हम उसको जल्द सजा दिलाएंगे। ये कोई खिलवाड़ नहीं करने का जगह थी, पेशेंट्स की जगह थी। पेशेंट्स दर्द में यहाँ पर आते हैं, तकलीफ में आते हैं और उनका इस तरह से फिजिकल मिसयूज होना ये अपराध नहीं, महाअपराध है जिसके ऊपर इमीडिएट कार्रवाई कराई। इसी केस में एक सुनने में आ रहा है कि उन 2 घंटों के दौरान पर्ची भी डॉक्टर शैली की रोक दी गई, साथ ही जो वार्ड बॉय था। मुझे बहुत सारी बातें पता है, हाँ, लेकिन मैं सुनने में आया वाले पर बिलीव नहीं करती हूँ। मैं जाके खुद इंक्वायरी करूंगी, डिटेल में जाऊंगी, मेरे पास इससे भी बहुत ज्यादा मटेरियल है। हम महिला आयोग कर रहा है काम, बनारस से भी डिपार्टमेंट से चीजें निकाल रहा है, डोंट वरी। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, DMart, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स।